मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। माशाअल्लाह। ये उसके बाद जिस शख्स का हमें बेहोश बेसब्री से इंतजार था, हजरत की इजाजत चाहते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा यहीं के रहने वाले जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद कुर्बान, ये आए और 5 मिनट में अपनी बात को रखें हजरत मुफ्ती साहब की इजाजत से, और फिर इंशाअल्लाह सीधे सीधे हजरत मुफ्ती साहब से मुलाकात कराते हैं। और आप हजरात से उम्मीद है कि आप जब तक दुआ नहीं होगी इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब का बयान है और फिर हजरत मौलाना की दुआ पर हमारी इस महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़िरीन जलसा, आज के इस तारीख़ी इजलास में मुझे जिस अछूते मौजू पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है, दर हकीकत ये मौजू किसी लायक व फायक शख्सियत के लिए मौजू था। चूँकि शायर प्यारे या जान प्यारी का उन्वान लफ्ज़ी हैसियत से जिस कदर मुख्तसर और आसान है, मानवी पैराए से इसी कदर तवील और मुश्किल भी है। नौजवानान इस्लाम, एक मुसलमान की ज़िंदगी का मुबारक तरीन अमल ये है कि वो अपने दीन व मजहब और आकाए मदनी
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश कर दे। सदाकत पर ईमान रखने के बावजूद दीन इस्लाम की हिफाजत और शायर इस्लाम की सियानत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने की तड़प तुम्हारे अंदर पैदा ना होई तो ईमान कामिल नहीं। याद रखो, जब तुम्हें मौत जिंदगी से अजीज नजर आएगी तो ये समझना कि तुम जिंदा हो, और जब तुम्हारे शौक़ शहादत पर मौत का खौफ गालिब आ जाए तो तुम्हारी हालत उस मुर्दे की सी है जो कब्र के अंदर सांस लेने के लिए हाथ पाँव मार रहा हो। इसलिए अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, अगर तुझे अपनी इबादत गाहों से प्यार है, अगर मदारिस व मकातिब की फिक्र है और शायर इस्लाम की हिफाजत मकसूद है, तो तुझे भी अपना काबिर की तरह मैदान अमल में आना होगा। अहद साहबा को याद करना होगा, खंदक व खैबर और फतेह मक्का की तारीख याद करनी होगी। क्यों? इसलिए कि तेरे अंदर तो आक़ाए मदनी की सदाकत पाई जाती है, फिरासत पाई जाती है, जज्बा पाया जाता है। तेरे अंदर तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पाई जाती है, तेरे अंदर तो उमर फारूक की अदालत पाई जाती है, तेरे अंदर उस्मान गनी की सखावत पाई जाती है, तेरे अंदर अली की शुजाअत पाई जाती है, तेरे अंदर मोहम्मद बिन कासिम की फिरासत पाई जाती है, तेरे अंदर तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गजनवी जैसी जफाकशी और पहाड़ों से टकराने वाली कुव्वत पाई जाती है। तू वो कौम है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, तू वो कौम है जो अपना माल देने के लिए तैयार है, और जब मजहब पर हमला होता है, शायर पे आँच आती है तो तू बेकरार हो जाती है, माही पे आप की तरह तड़पने लगती है। तेरे खून में कुव्वत इस्लामी और हरारत ईमानी जोश मारने लगती है, बिलाखिर दुश्मनों पर खुदा का कहर बनकर गिरती है और उसको सफाई हस्ती से मिटाकर दम लेती है। उम्मत के गयूर फर्जंदो, आज तेरी गारत पर पर्दा क्यों पड़ गया? तुझे अपने दीनो मजहब और शायर इस्लाम की फिक्र क्यों नहीं? आज तेरी इबादत गाहों पे हमले हो रहे हैं, कल अज़ान पे पाबंदी लगेगी, आज मजहबी तालीम पर रुकावट लग रही है, कल तेरी मस्जिदों का आबाद करने वाले नमाजियों से टैक्स वसूल किया जाएगा, आज तेरे शायर की पामाली हो रही है, कल तेरे मजहब की बुनियादों को हिंदुस्तान से मिटाकर स्पेन और अंदलुस की याद ताज़ा की जाएगी, और फिर कल तेरे वजूद पर हमला होगा और तुझे हिंदुस्तान की धरती से बेनामो निशान कर दिया जाएगा। अगर यूं ही मसलिहत की बातें होती रहीं और मुज़ाकिरात और मुआहिदात के जरिए मसाइल हल करने के मंसूबे बनते रहे और बातिल अपने मजमूम अज़्म हौसले के साथ इसी तरह दंदनाता रहा, उसे बेड़ियां नहीं पहनाई गई, तो खुदा के वास्ते शायर इस्लाम की पामाली से अब अपनी जिंदगी को मौत पर तरजीह दे लो। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ए नबी के दीवानों, उन दुश्मनान इस्लाम का अकीदा है कि अगर मुस्लिम कौम को खत्म किया जा सकता है तो सबसे पहले उसके मजहब व शायर की भी कुनी करनी होगी। उन्हें मालूम है कि जब तक मुसलमान आज़ादी के साथ अपने मजहब की ड्यूटी अंजाम देंगे, उस वक्त तक कोई भी सुपर ताकत इन मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकती। इन्हीं मुसलमानों की 313 अफराद की जमात का हजारों के मुकाबले में लड़ना याद है, उन्हें मुट्ठी भर मुसलमानों का यहूदियों के मुकाबले में डट जाना याद है, उन्हें चंद हिंदी मुसलमानों का अंग्रेजों के मुकाबले में सीना सुपर हो जाना याद है। उन्हें मालूम है कि जब तक मुसलमान के मुट्ठी भर मुसलमान अपने बासों की ताकत से
सुपर ताकत को जेर करते रहेंगे, उस वक्त तक कोई भी सुपर ताकत इन मुसलमानों को जेर नहीं कर सकती। इन्हीं मुसलमानों की 313 मिल्लत इस्लामिया के जालो, जरा आंखें खोलो और उस तारीख को भी पढ़ते चलो कि जब राजा दाहिर की कैद से निकली हुई एक गरीब बेटी की आने हज्जाज इब्ने यूसुफ की आंख से आंसू बहा दिए थे, मोहम्मद बिन कासिम के कल्ब को बेचैन कर दिया था। बैतुल मक़दिस से निकली हुई सदा ने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर नींद हराम कर दी थी। जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को आजाद नहीं कराया, उस वक्त तक अपनी दुनिया को वीरान समझता रहा। हाँ, कल एक अरब की बेटी की आह ने लाखों अरब के खून को गरमा दिया था। कल एक मस्जिद की सदा ने तेरे करोड़ों दीवानों को भड़का दिया था। अफसोस कि आज हजारों मसाजिद और मकातिब की सदाएं तुझे ना जगा सकी। तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ बका तक के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें शायर के मुकाबले में जान अजीज लग रही है, जबकि हदीस पाक के अंदर आता है कि अपने माल से ज्यादा दीन इस्लाम की हिफाजत करो और अपनी जान से ज्यादा दीन इस्लाम की हिफाजत करो। इस्लाम के फर्जंदों, खलीफा अब्दुल हमीद की गैरत और शायर इस्लाम की तय गैर मामूली हमीद से सबक हासिल करो। 19वें सदी के आखिर में जब यहूदियों को वफ्द खलीफा से मिलने गया था, उस जमाने तक खिलाफत उस्मानिया खासी कमजोर हो चुकी थी, उसकी माली हालत सिसके ले रही थी। उस जान कोने के वक्त में सहयूनी वफ्द खलीफा अब्दुल हमीद से यूँ कहता है कि अगर तुम बैतुल मक़दिस का इलाका और फलस्तीन हमारे ज़ेरंगी कर दो तो हम सल्तनत उस्मानिया के सारे कर्जे चुका देंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई सौ टन सोने भी पेश कर सकते हैं। खलीफा अपने पांव की उंगलियों से मिट्टी को रेत कर कहता है कि अगर तुम अपनी सारी दौलत के बदले में जरा सी मिट्टी मांगोगे तो हम वो भी नहीं दे सकते। दोस्तों, मैंने इस वाक़े का तज़किरा इसलिए किया है कि ताकि तुम्हारी गैरत को ललकार सकूं और तुम्हारे मुर्दे क़ुलूब में जान पैदा करूं कि कल एक मुसलमान बैतुल मक़दिस की रत्ती भर मिट्टी देने तक से इनकार किया था। आज तुम्हारी मस्जिदों को नजर आतिश किया जा रहा है, सरेआम उसे मिस्मार किया जा रहा है, उसकी चमकती दमकती तस्वीरों को झुलसाया जा रहा है, उसके सहनों में कभी सुवरों को दौड़ाया जा रहा है तो कभी लहमे खिंजीर के लोथड़े डाले जा रहे हैं। कि तुम्हें सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को जुमला याद नहीं जिसे उन्होंने इर्तदादी और फितने के मौके से कहा था, अयन कसुद्दीन व अना हय्युन, दीन इस्लाम में कतर व बयूनत हो और अबू बकर जिंदा रहे। मुसलमानों, आज तुम्हारी हरारत ईमानी कहाँ चली गई? तुम्हारे सामने तुम्हारे शायर से खिलवाड़ किया जा रहा है और हद तो ये है आज के तुम्हारी मस्जिदों को अस्तबल खानों में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए अगर तुम्हें शायर इस्लाम से प्यार है और उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देकर शौक़ शहादत में ऐलान कर दो कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।